हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, परमेश्वर ने ये सलाह नहीं दी, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये सलाह नहीं दी, परमेश्वर ने एडवाइस नहीं किया, ये परमेश्वर ने ऑर्डर दिया कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू धन्य है, धन्य है तू, धन्य है तेरी संतान, धन्य है तेरी गाय भेड़ बकरी पशुओं के बच्चे, या धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू जिस देश में रहता है। हालेलुया। मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता कि तेरे दुश्मन जो है वो 7 मार्गों से होकर भागेंगे, तू जीतेगा। तेरे लिए एक चीज फिक्स है, वो है जीत, तेरे लिए विक्ट्री। मैं तुझे विक्टोरियस लाइफ दूंगा। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाचा, ये परमेश्वर के आशीष के वचन हमारी जिंदगियों में पूरे होंगे जब मैंने कहा कि जैसे आप परमेश्वर में बने रहेंगे। जब आप बने रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो सच में परमेश्वर आपको फ्रूटफुल करेगा और मल्टीप्लाई करेगा और आप आत्मा में ग्रो भी होंगे। हालेलुया। बी फ्रूटफुल, कि आप आशीषित होंगे, फलदार होंगे, आप बंजर बैरन नहीं रहेंगे, आप सूखे नहीं रहेंगे। मल्टीप्लाई यानी कि परमेश्वर कई गुना बढ़ाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सृष्टि की, परमेश्वर ने पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु जल जंतु मछलियां, और परमेश्वर ने हमें अपनी जब समानता में बनाया तो परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी सब चीज़ों के ऊपर। परमेश्वर कहता है कि सब कुछ अपने वश में कर लो। जो कुछ बनाया उस पर परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाकर, अपने स्वरूप में बनाकर परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी सब चीज़ों के ऊपर। हालेलुया। लेकिन आज भी हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं हर वक्त, वो गरीबी में है। वो क्यों? परमेश्वर का वचन कहते हैं मैंने तुझे अथॉरिटी दी है सब चीज़ों के ऊपर, तो वो क्यों नहीं फल ला पाते? क्योंकि वो सिर्फ एक ही जगह पे रुके हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने तो वाचा बांधी हमारे साथ कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, फ्रूटफुल करूंगा। हालेलुया। वाचा यानी कि प्रॉमिस, यानी कि वायदा। हालेलुया। बिटवीन 2 पर्सन्स, बिटवीन 2 कंट्रीज। इसी तरह से परमेश्वर हमारे बीच जो वाचा है, खुदावन ने कहा कि मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा, तुझे किसी बात की घटी ना होगी। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। परमेश्वर के ये वायदे हैं हमारे साथ कि मैं तेरे स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे बच्चे मेज के चारों जलपाई के पौधे से ग्रो करेंगे। हालेलुया। ये क्या है? आशीष के वचन। ये हमें परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि ये वायदे मैं तेरी लाइफ में पूरे करूंगा। लेकिन पूरे कब होंगे? जब हम उसके वचन पर चलेंगे। हालेलुया। जब सिर्फ 6 साल हो गए मसीह में और सिर्फ अभी 1 घंटा प्रेयर है, ये काफी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फूलो फलो अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में बढ़ो, ग्रेसफुल हो जाओ। हालेलुया। प्रोडक्टिव हो जाओ। लेकिन नहीं हो पा रहे। कमी यहाँ पे है क्योंकि 6 साल हो गए मसीह में, अभी भी 1 घंटा प्रेयर पर अटके हुए हो। हालेलुया। ग्रोथ रुकी हुई है, तो फलदार कैसे होगे? फलदार होने के लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सब चीजों में आशीषित करूंगा यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, यदि तू मेरे वायदों को पूरा करे, मेरे साथ बना रहे। परमेश्वर कहता फिर मैं तुझे आशीषित करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, परंतु इसके विपरीत तुम आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए चुने गए हो। तो आप में से कितने हैं जिन्होंने अपने स्वभाव को बदल लिया है? आप में से कितने हैं जिन्होंने परमेश्वरीय स्वभाव बनाया है कि आप किसी का विरोध नहीं करते? जब कोई विरोध करता है, तो कोई बुराई करता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, उसे क्षमा करते हो। इतने ऐसे कितने हैं? ऐसे थोड़े हैं, इसलिए आशीषित भी थोड़े ही हो पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, बल्कि इसके विपरीत आशीष दो। जब आप आशीष बोओगे, आशीष काटोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो खुदावन स्वर्गीय भंडार खोलेगा आपके लिए। आपको परमेश्वर फलदार करेगा। आपको हाथ फैलाने नहीं कभी पड़ेंगे। परमेश्वर कहता तू देने वाला होगा, बल्कि ना कि लेने वाला। कब? जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, तब वाचा पूरी होगी। जब कोई भी प्रॉमिस 2 चीजों के विचकार, या 2 कंट्रीज के बीच में, या 2 देशों के बीच, या 2 मनुष्यों के बीच में, जब परमेश्वर और हमारे बीच में होता है, तो उसके पीछे कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। तो एक ओर से टर्म्स कंडीशंस पूरी हों और दूसरी ओर से ना हो, तो वो वायदा पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे फलदार करूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने सबसे पहले जब हमें बनाया, तो परमेश्वर ने हमें फलदार होने के लिए चुना, हमें कमांड की। सबसे प्रथम परमेश्वर ने हमसे यही बात की कि बी फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई। परमेश्वर कहता है मैं तुझे करूंगा, और बहुत से लोगों की जिंदगी में ये फल आते हैं। परमेश्वर फलदार करता है शारीरिक रीति से, मेंटली, स्पिरिचुअली। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग हैं जो फलदार नहीं हो पाते।
हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर के टर्म्स और कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम उसके टर्म्स और कंडीशंस को, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, यदि हम उसमें बने हुए हैं, हालेलुया, परमेश्वर कहता फिर मैं तेरे श्रापों को आशीषों में बदलूंगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। परमेश्वर चाहता है कि हम कभी खाली हाथ ना रहें। परमेश्वर ने जब इजराइलियों को चुना तो सबसे कमजोर लोगों को चुना, वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता था कि मैं जो हूं सो हूं, हालेलुया, ताकि दूसरे लोग जान पाएं कि मैं कौन हूं। दूसरे लोगों में ये दिखाने के लिए परमेश्वर कहता कि मैं जो हूं सो हूं, लोग जान पाएं। इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना और परमेश्वर ने कहा कि जब इजराइली मिस्र से निकलेंगे तो पूरी शान के साथ निकलेंगे, वे खाली हाथ ना होंगे, हालेलुया, वे छूछे हाथ ना होंगे। और सच में परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। किस तरह से वो कीमती उपहारों के साथ, सोने चांदी के साथ, कीमती चीज़ों के साथ, पूरी शान के साथ वो परमेश्वर की महिमा करते हुए निकले, हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि उस समय वो पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन थे, वह परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे। हाथ फैलाकर उन्होंने ऊपर को हाथ फैलाकर परमेश्वर से प्रार्थना की थी, दुहाई दी थी, और परमेश्वर ने ये वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें छूछे हाथ ना इस मिस्र से जाने नहीं दूंगा, पूरी शान से तुम लोग जाओगे। जब उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर के साथ जुड़े, हालेलुया, तब परमेश्वर ने इस वायदे को उनकी लाइफ में पूरा किया था। परमेश्वर आपको फलदार करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी टर्म्स और कंडीशंस को, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन पर चलोगे, मेरा वचन तेरी जिंदगी में जब जड़ पकड़ेगा, परमेश्वर कहता, तब मैं तुझे फलदार करूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा। इन वायदों को सिर्फ मैं पूरा करूं ये काफ़ी नहीं, तेरा भी उन टर्म्स को, आज्ञाओं को मानना, हालेलुया, पवित्रताई में रहना, पाप से दूर रहना जरूरी है। तब परमेश्वर कहता कि मैं तुझे फलदार करूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, हालेलुया। सो इसलिए हमें परमेश्वर ने मल्टीप्लाई होने के लिए चुना, और मल्टीप्लाई आई थिंक एडिशन से बेहतर है, हालेलुया। एडिशन 1 2 3 4, परमेश्वर कहता नो, मैं तुझे 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलदार करूंगा, हालेलुया। आइजक इसहाक रोज शाम को परमेश्वर का ध्यान करने के लिए जाता था, और जब उसने अकाल के दिनों में, बाइबल में लिखा कि जब उसने बोया तो वो अकाल जो अब्राहम के काल से भी कई गुना अधिक सख्त था, उस अकाल में जब बोया तो 100 गुना फल पाया। सो उसी तरह से परमेश्वर कहता कि मैं तुझे फलदार करूंगा यदि तू मुझ में बना रहे, यदि तू मेरे वचन पर चलता रहे, यदि तू मेरे वचन पर ध्यान लगाए, हालेलुया। आप परमेश्वर में बने हुए हैं, आप मसीह हैं, आपने बपतिस्मा लिया, ये काफ़ी नहीं है अकेला, हालेलुया। आप बैप्टाइज्ड हैं, आप मसीह में हैं, यू आर अ क्रिश्चियन, ये काफ़ी नहीं है। 6 साल से 1 घंटा प्रेयर आपकी इससे बड़ी नहीं, ये काफ़ी नहीं है। आपको ग्रो करना पड़ेगा, हालेलुया। आप परमेश्वर में बने हैं, आप बैप्टाइज्ड हैं, आप मसीह हैं, लेकिन अभी तक आप ग्रो नहीं हुए, और जब तक ग्रो नहीं होगे तब तक परमेश्वर कहता तू फलदार नहीं हो सकता, हालेलुया। और जो सीड उगाया नहीं गया, जो सीड अलग नहीं किया गया, जो दफनाया नहीं गया, वो ग्रो नहीं कर सकता और वो फलदार भी नहीं हो सकता, हालेलुया। फ्रूटफुलनेस के लिए ग्रोथ जरूरी है, और ग्रोथ के लिए बीज का अलग होना, उसका गहराई में जाना, और उसे लगाया और उसी समय दूसरे दिन आकर हम नहीं चेक कर सकते कि ये अभी पेड़ क्यों नहीं बना। धीरज भी धरना, हालेलुया, ये चीज़ें ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए, हालेलुया। जब ग्रोथ होगी आपकी मसीह लाइफ में, आप बैप्टाइज्ड हैं लेकिन ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ रुकी हुई है, लेकिन जब आप ग्रोथ आपकी होगी, आपकी आत्मिक लाइफ की, आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ होगी, आत्मिक ज़िंदगी की, तब परमेश्वर कहता है कि तू फलदार होगा और तू फ्रूटफुल होगा और कई गुना बढ़ेगा, हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, कुछ भी परमेश्वर के बिना छूता नहीं था। जो कुछ बनाया परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में, वचन के द्वारा बना। जो कुछ बनाया उनके अंदर बीज डाला कि वह ग्रो हो सके, हालेलुया। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जल जंतु, जीव जंतु, रेंगने वाले, उड़ने वाले, हालेलुया, हमें अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर ने हमारे अंदर बीज डाला, सीड डाला कि हम ग्रो हो सकें। हमें पावर है, हमें कैपेसिटी है कि हम ग्रो हो सकते हैं, लेकिन जो सीड, जो अकेला सीड अपने आप में कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसे कोई नहीं जानता, उसे कोई नहीं पहचानता, बहुत हल्का सा, स्मॉल, छोटा, टाइनी सा है। लेकिन जब वो बोया जाएगा, बाइबल में लिखा है कि जब वो बोया जाएगा उसके बाद वो फल लेके आएगा, वो ग्रो होगा और वो फल लेके आएगा, और पक्षी बसेरा करेंगे, उन फलों से भूखे खा पाएंगे और ठंडी छांव मिलेगी, हालेलुया। फिर वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा, लेकिन उस बीज की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। और उसी तरह से एक इंसान है कि अपने आप में हमारी कोई वैल्यू नहीं जब तक हम अकेले हैं,
लेकिन जब हम मसीह में हैं, जब हम ग्रो हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आत्मा में हम ग्रो हो रहे हैं, परमेश्वर कहता कि तब तेरी वैल्यू होगी, तू विशाल होगा, लोग जानेंगे तुझे। हालेलुया। परमेश्वर कहता फिर तुझे लोग जानेंगे, तू फलदार होगा, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। ना केवल तू अकेला आशीषित होगा बल्कि दूसरे भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर में बने हुए हैं ये काफ़ी नहीं है, आप बैप्टाइज्ड हैं ये काफ़ी नहीं है, आपको ग्रो होना है। हालेलुया। ग्रो होने के लिए आपको अलगताई में जाना होगा। मुट्ठी भर बीज जो हैं उन्हें अलग करके थोड़ी स्पेस देनी होगी ग्रो करने के लिए, बीज उठाना होगा, अलग करना होगा, फिर उसे उगाना होगा। हालेलुया। उसी तरह से आपकी भी मसीही लाइफ ऐसी है, आपको थोड़ा अलगताई में जाना होगा, थोड़ा सेपरेट होना पड़ेगा। हालेलुया। थोड़ी स्पेस अपनी लाइफ में रखनी पड़ेगी। पौलुस कहता कि मैं सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं। बाइबल बताती है कि जब मूसा इस्राएलियों के साथ रहा, जितनी देर साथ रहा, तब तक परमेश्वर का वचन, आज्ञाएं, वो पट्टियां मूसा तक नहीं पहुंची। लेकिन जैसे ही वो अपने लोगों से, प्रजा से अलग होकर पहाड़ पर गया, तभी लिखा है कि उसी समय परमेश्वर ने उससे बात की, उसी समय परमेश्वर ने उसे वो आज्ञाओं की पट्टियां, वो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने उसे दी, उससे बातचीत की। हालेलुया। आप जब अलग होते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। आपकी लाइफ का कौन सा रेमा है? आप जब अलग होंगे, प्रार्थना में बैठोगे अलगताई में, तब आपको पता चलेगा हालेलुया कि मेरी लाइफ का रेमा वर्ड क्या है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। शोर में, आप इकट्ठ में बैठ के प्रार्थना कर रहे हो, इससे आपको रेमा नहीं मिलेगा। जब आप अलगताई में जाओगे, सेपरेट होगे थोड़ा सा, तब परमेश्वर आपको गहरी बातें, गहरी भेद की बातें आपको बताएगा। उसी तरह से जब अब्राहम साथ रहा अपने कुटुंब, अपने देश में, तो परमेश्वर ने बात नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि पहले अलग हो जा। अब्राहम की जीवन में सिर्फ एक ही उसकी इच्छा थी कि उसके संतान पैदा हो। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, तुझे ग्रेट करूंगा, तेरे संतान होगी, वंशों तक मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। लेकिन तुझे अलग होना पड़ेगा। परमेश्वर ने उसे टर्म और कंडीशन क्या थी कि तुझे अलग होना पड़ेगा और उस वायदे के स्थान तक पहुंचना पड़ेगा जो आज मैं तुझे दिखाऊंगा। लिखा है कि अब्राहम अलग हुआ, अपने कुटुंब, अपने देश को छोड़कर। जैसे ही वो अलग हुआ, परमेश्वर ने अपने रेमा वर्ड्स, परमेश्वर ने अपनी गहरी भेद की बातें उसे बताई और लिखा है कि उसके संतान पैदा हुई। परमेश्वर ने उसे आशीषित किया चारों दिशाओं से, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली। खुदावंद ने उसे आशीष का मूल बनाया, उसके बेटा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया जब वो अलग हुआ। जब आप अलग होंगे तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। लेकिन आज परमेश्वर आपको सब कुछ छोड़ के, बेच के, प्रॉपर्टीज बेच के, बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के जंगलों में जाने के लिए नहीं बोलता। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बोलता है थोड़ा सेपरेट होना। 2 घंटे जो आप टीवी देखते हो, 3 घंटे जो आप फोन देखते हो, वो अगर आप रोज के 2.5 घंटे अगर प्रार्थना में, अलगताई में परमेश्वर के साथ बताओ, तो आप ग्रो होंगे और एक दिन फलदार भी होंगे। हालेलुया। तब वो ग्रोथ होगी जब आप अलग होंगे। हालेलुया। कई बार आपके जो बच्चे, यंगस्टर्स, बॉयज नशों में हैं, उसकी जो मेन रीजन वो नशे नहीं है, उसका मेन रीजन वो गलत संगति है। जिस संगति में वो गए तब वो नशों में पड़े। हालेलुया। तब व्यभिचार में, पाप में पड़े। आपके घरों में जो लेडीज हर समय लड़ाई झगड़ा करती हैं, क्लेश रहता है, उसका कारण उनका नेचर नहीं है। कई बार वो टीवी सीरियल्स हैं जिस पर ना जाने कितने फुल ऑफ इवल स्पिरिट्स के साथ भरे हुए वो चैनल्स हैं। हालेलुया। वो टीवी सीरियल्स जिसमें फुल ऑफ प्लानिंग, प्लॉटिंग और कैसे स्कीमें, कैसे प्लान्स, शैतानी प्लान्स उसमें दिखाए जाते हैं, वो है उस लड़ाई के पीछे। हालेलुया। आप बैप्टाइज्ड हैं, आपके नाम के पीछे मसीह है, ये काफ़ी नहीं है। हालेलुया। आपको अलग होके आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है। तब परमेश्वर कहता कि तू ग्रो होगा, जैसे ही ग्रो होगा, जैसे ही वचन में जड़ पकड़ेगा, तब मैं तुझे फलदार करूंगा। हालेलुया। उसी तरह से बीज, छोटा सा बीज, उसे सबसे पहले अलग किया और उसके बाद क्या किया, उसे जमीन में दफनाया, उसे गहराई में लेकर गए। उसी तरह से आप अलग हुए प्रार्थना के लिए, उसके बाद आपको गहराई में जाना है। गहराई में किसके? वचन की गहराई में जाना है। बाइबल की डीप स्टडी करनी है। हालेलुया। वचन में जड़ पकड़नी है। वचन आपकी जिंदगी में ठहर जाए, ताकि जब शैतान आए भरमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, तब आपके पास ये वचन का हथियार होना चाहिए। क्योंकि जो वचन है वो परमेश्वर का हमें एक दिया गया तोहफा, एक हथियार है। हालेलुया। शैतान से लड़ने के लिए। मैं जब देखते हैं लूका 2 उसकी 52 में, उसमें लिखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
बुद्धि डील डॉल में और मनुष्यों और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर जो खुद परमेश्वर थे, लेकिन वो जब मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तब लिखा है कि वो भी बुद्धि में, वो भी डील डॉल में, वो भी अनुग्रह में बढ़ते गए। हालेलुया। याद रखें कि जब शैतान आपकी ज़िंदगी में अटैक करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले आपके माइंड, आपकी बुद्धि, आपकी थॉट्स के ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यस मुझे दबाव पड़ रहा है, यस मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। सबसे पहले वो आपकी बुद्धि के ऊपर, आपके माइंड थॉट्स के ऊपर अटैक करता है। तो यदि आपने उस बुद्धि को, उस कमर को यदि आपने वचन के साथ कसा हुआ, तो लिखा है कि फिर शैतान जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में थे, 40 रोज़ों में थे, तो किस तरह से शैतान आया, उसे भरमाने की परमेश्वर को कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तब वचन का सहारा लिया। ज़्यादा उसे सलाह नहीं दी, ज़्यादा परमेश्वर ने उसे एक्सप्लेन नहीं किया, उसे डांटा नहीं। परमेश्वर ने उसे क्या किया, वचन का हथियार यूज़ किया। परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा कि इंसान केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन के साथ जीवित रहता है। और उसी समय शैतान भागा और फिर कभी वापस नहीं आया। तो उसी तरह से आप बीज हैं और बीज अलग हो चुका है प्रार्थना में, अब अलग हो गए हैं। अब आपको गहराई में जाना है वचन की। हालेलुया। वचन आपकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े, ताकि जब शैतान आए अटैक करने, तो आप उस वचन का सहारा लें, उस वचन को हथियार बनाएं और शैतान भागे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर के परमेश्वर, जब मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तब वो बुद्धि में बड़े लिखा है। हालेलुया। वो डील डॉल में बड़े, यानी कि वो फिजिकली ऊंचे लंबे हुए और साथ ही वो एक रेपुटेटिव पोजीशन पर हुए सोसाइटी में। तीसरा, वो परमेश्वर के तो प्रिय थे ही, परमेश्वर के तो प्रिय पुत्र थे ही, साथ ही मनुष्यों के भी प्रिय बने। हालेलुया। मनुष्यों का अनुग्रह भी पाया, यानी जहाँ कहीं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जाते थे तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उन्हें जंगल में जाना पड़ता था, कई बार लोगों से हटकर वो नदी किनारे वो बोट में बैठकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते थे। परमेश्वर बुद्धि में बड़े, जो खुद परमेश्वर हैं, जो खुद वचन बनाया, जिन्होंने वो बुद्धि में बड़े। हालेलुया। उन्होंने अपनी बुद्धि को, अपनी सोचों को, अपनी समझ को वचन के साथ पूरी तरह से कसा। हालेलुया। सो उसी तरह से अलग होना है परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रार्थना में बैठने के लिए। दूसरा, आपको गहराई में जाना है परमेश्वर के वचन की, ताकि शैतान अटैक ना करने पाए। हालेलुया। और तीसरा, आपको धीरज धरना है। हालेलुया। धीरज धरे रहना है। आपने आज बीज बोया, अलग किया बीज को, उसे बोया, आप गहराई में उसे बोया, और उसके बाद आप दूसरे दिन आके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब ये बड़ा पेड़ बन जाए। हालेलुया। आपको पहले 2-3 साल बहुत केयर करनी पड़ेगी, आपको खाद पानी देना पड़ेगा विपरीत परिस्थितियों से, यानी कि तेज पानी के बहाव से, गर्म हवा से, तीखी धूप से, हालेलुया, खराब मौसम से आपको उस बीज को आपको बचाना होगा। आपको खाद और पानी देना होगा, यानी कि आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको गहराई में वचन की जाना होगा। और तीसरा, आपको धीरज धरना होगा, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा कि यस, मेरी परमेश्वर जब दूसरों को चुन सकता है तो परमेश्वर मेरी ओर भी देखेगा, परमेश्वर अपनी दया की निगाह मेरी ओर भी करेगा। हालेलुया। हम देखेंगे इब्रानियों 12 उसकी 1 आयत, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आज हम अकेले हो सकते हैं, हम बहुत छोटे हो सकते हैं, आपको शायद कोई नहीं जानता होगा, आपकी कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, आप अलोन होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के लिए गवाहों का ऐसा बड़ा बादल आपको घेरे हुए हैं। यानी कि आप जो इतनी गवाहियां देखते हैं, परमेश्वर की बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को देखते हैं, किस तरह से परमेश्वर लोगों को चंगा करता है, तो हमें विश्वास रखना है कि यदि परमेश्वर मेरे पड़ोसी को, इस बहन को छू सकता है, उसकी लाइफ में गवाही आ सकती है, तो एक दिन परमेश्वर मुझे भी छुएगा। हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास डिप्रेशन की हद तक थे, जब सुसाइड स्पिरिट थी, सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन फिर गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर के दास प्रभु में ठहरे, वचन की गहराई में गए, हालेलुया, अलगताई में गए, और किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया। उसी तरह से मैं जब मसीह में आई तो बोलने की मैं असमर्थ थी, मैं बोल नहीं सकती थी। आप जानते हैं, आपने मेरी गवाही को बहुत बार सुना है कि किस तरह से बोल नहीं सकती थी, कमज़ोरी थी और शर्मिंदगी थी, और बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता था कि इतनी पढ़ी लिखी हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ, तो अब बोल तो सकूँ कम से कम। हालेलुया।
और फील्ड भी कंप्यूटर की चूज़ की ताकि मुझे खड़े होकर लेक्चर न देना पड़े। इसलिए मैंने क्या किया, अपनी फील्ड को चेंज करके मैंने कंप्यूटर फील्ड कर ली कि बैठ के कंप्यूटर पर काम करो, बोलना ना पड़े मुझे। हालेलुया। इतने हद तक मैं कमज़ोर थी और शर्मिंदगी में थी, और किस तरह से जो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, जो हमें विश्वास में अपनी बुरी परिस्थितियों में भी, जब हमारे पास कुछ नहीं है, कोई नहीं जानता, हम बहुत छोटे हैं, कोई कदर नहीं, उस समय भी हम परमेश्वर में खड़े रहते हैं ये सोचकर और ये जानकर कि सच में परमेश्वर जो इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, एक दिन परमेश्वर हमें भी छुएगा। हालेलुया। सो आप जितने जन सुन रहे हैं मुझे, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई दुख हो, कोई बीमारी हो, गरीबी हो, हालेलुया, श्राप में हो, लेकिन परमेश्वर ने हमें छुटकारे का सुसमाचार प्रचार किया, परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहते हैं। गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। हालेलुया। उस घेरे में, उस गवाहों के बादल में आपको बैठे रहना है, ताकि एक दिन परमेश्वर आपको भी छुएगा। हालेलुया। आप बैप्टाइज्ड हैं, अब आपको ग्रो होना है। ग्रो होने के लिए आपको धीरज धरना है कि जिस तरह से दूसरों को परमेश्वर ने छुआ, उनकी ज़िंदगियों में गवाहियाँ बनी, परमेश्वर एक दिन आपको भी छुएगा, आपकी ज़िंदगी में भी गवाहियाँ बनेगी। लेकिन उसके लिए आपको हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप से बचना होगा। हालेलुया। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप वो है आपकी ग्रोथ में, जब आप ग्रो कर रहे हैं, ये वो पाप है, ये वो वस्तुएं हैं जो आपको स्वर्ग जाने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन आपको ग्रेट बनने में और आपको फलदार होने में जरूर रोक सकती हैं। हालेलुया। नूह के बेटे ने अपने पिता को नंगा देखा तो ना केवल वो श्रापित हुआ, बल्कि उस बेटे के जितने भी वंशज थे, सभी जनरेशन्स को परमेश्वर ने कर्ज दिया। हालेलुया। उसी तरह से जब एसाव ने सिर्फ दाल के बदले में अपने पहलोठे होने का अधिकार क्या दिया, खो दिया। उसी तरह से जब एस्थर जो थी, जब वो महल में गई तो उसने खोजे से कहा कि जो मेरे लिए ठहराया गया है सिर्फ वही मुझे दो। हालेलुया। उसमें क्या थी, उसने लालच नहीं किया, उसने कहा कि जो ठहराया सिर्फ वही मुझे दो। इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण, इन छोटी सी क्वालिटी के कारण जो एस्थर थी उसे सभी की सपोर्ट मिली, और लिखा है कि वो क्वीन, रानी बनाई गई। उसके द्वारा बहुत से क्रिश्चियन और अन्य बहुत से लोग भी मसीह में आए उस समय, और बहुत से लोग जो क्रिश्चियन थे वो बचाए गए। हालेलुया। सो उसी तरह से ये जो रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप जो हैं, ये आपको स्वर्ग जाने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, आपको फलदार होने से जरूर रोक सकते हैं। ये पाप आपको संघर्ष में रहने देते हैं। ये छोटे छोटे पाप, रिश्वतखोरी, झूठ बोलना बात बात पे, हालेलुया, बिजली की चोरी करनी, झूठ बोलना। जब आप अपनी जॉब पे जाओ तो अटेंडेंस अगर आप 9:30 आए हो तो आप 9:15 लिख रहे हो। हालेलुया। इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण परमेश्वर आपको, आपकी जो आशीष को वो रोक सकता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको ग्रेट नहीं बनाएगा। सो इसलिए गवाहों का बड़ा बादल घेरे हुए हैं। याद रखें, परमेश्वर आपको एक दिन जरूर छुएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ़ करना होता तो परमेश्वर आते, लहू बहाते, दैट्स इट। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जन्मे, गरीब घर में जन्मे, ताकि हमारे गरीबी के पापों को परमेश्वर दूर कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो सकें। परमेश्वर की सुंदरता मनुष्यों की तरह नहीं रह गई थी। परमेश्वर ने इतने दुख सहे और हमें परमेश्वर ने पर्सनैलिटी दी, हमारी पोजीशन को ऊंचा किया, हमें कहीं बोलने वाले, और परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया। हालेलुया। ऊंची पोजीशन पर हमें खड़ा किया। परमेश्वर ने उस समय जो क्रूस था वो शर्मिंदगी की निशानी था, लेकिन परमेश्वर क्रूस पर चढ़े और उस क्रूस को आज घमंड की निशानी बना दिया। इसलिए आज हम बड़ी शान से क्रूस को अपने गलों में लटकाते हैं, और क्रूस को हम जब देखते हैं तो हमें परमेश्वर का प्रतिबिंब दिखता है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में चिन्ह और चमत्कारों को, गवाहियों को देखें, लेकिन उसके लिए हमें पाप से बचना है, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से, गलत आदतों से बचना है। हालेलुया। गलत आदतों से, चोरी से बचना है, जेलस से बचना है, बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, गाली के बदले गाली नहीं देनी, बल्कि दूसरों को आशीष ही देनी, ऐसे बनना है, और धीरज धरे रहना है। हालेलुया। अपनी ग्रोथ के इस प्रोसेस में धीरज धरे रहना है कि एक दिन परमेश्वर यस मुझे जरूर छुएगा। हालेलुया। धीरज धरे रहना, क्योंकि जब बीज अलग किया गया, जब बीज उगाया गया, गहराई में गया, तो उसके बाद उस पर मिट्टी डाली जाएगी, वो प्रेशर महसूस करेगा। उसी तरह से आप भी जब कोशिश करेंगे ग्रो करने की, आप बैप्टाइज हैं लेकिन आज से आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अलग होंगे टीवी से, थोड़ा फ़ोन से अलग होंगे। हालेलुया। थोड़ा सा बाहर बैठकर जो गॉसिप करते हैं, जो दूसरी चुगलियाँ करते हैं, उससे थोड़ा सा अलग होंगे, अपनी आदतों को चेंज करना शुरू करेंगे, और साथ ही आप क्या होंगे, वचन की गहराई में जाएंगे, वचन जड़ पकड़ेगा। तो उसके बाद
हो सकता है कि आप प्रस्ताव आए, हो सकता है कि लोग आपको बुरा कहें, हो सकता है कि आपको परेशानी सहन करनी पड़े, आप टेंशन महसूस करें, स्ट्रेस फील हो आपको। लेकिन यदि आप उस स्ट्रेस को, उस फोर्स को, उस तंगी में, उस स्ट्रेस में अगर आप खड़े रहें, हालेलुया, तो वो वचन जो खुदा का वचन है आपकी लाइफ में फिर जड़ पकड़ेगा, हालेलुया। फिर आप ग्रो करेंगे और एक दिन फलदार होंगे। आमीन। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास सेवकाई के पहले 10 साल पूरी तरह से अपने परिवार से अलग रहे, अपने फ्रेंड से अलग रहे, रिश्तेदारों से अलग रहे, वो पूरी तरह से अलग रहे परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रार्थना में। और दूसरा, वो वचन की गहराई में गए, वचन की डीप स्टडी में गए। और उसके बाद और कई सालों तक उन्हें जब गवाही नहीं बनी, उनके जो अटैक्स थे वो ऐसे ही हो रहे थे, लेकिन धीरज धरे रहे, क्योंकि गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। और धीरज धरे रहे और एक दिन परमेश्वर ने ना केवल उन्हें ब्लेस किया, ना केवल वो छोटा सा जो बीज था वो बड़ा हुआ, ग्रो हुआ, बल्कि एक दिन बड़ा वृक्ष बना, हालेलुया। सो एक दिन वो ना केवल वो खुद आशीषित हुए अब, बल्कि अब दूसरे भी आशीषित हो रहे हैं। सो ऐसे बनना है कि ना केवल आप खुद एक बड़े वृक्ष बनो, खुद आशीषित हो, बल्कि दूसरे भी जो आपके साथ संबंधित हैं वो भी फलदार हो सकें, हालेलुया। हमें ऐसे बनना है, आमीन, ताकि हम फलदार हो सके, हमारे साथ जो हमारा घराना जुड़ा हुआ है वो भी फलदार हो सके। हमें ऐसे मसीही बनना है, हालेलुया। सो फलदार होने के लिए सिर्फ परमेश्वर में बने हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं। प्रार्थना पिछले 6 साल से सिर्फ आधा घंटा है, और आपकी बाइबल सिर्फ 25 मिनट है, और आप फुल टीवी देखते हो, फुल फिल्में देखते हो, तो आप फलदार नहीं हो सकते। आपको ग्रोथ चाहिए, हालेलुया। आपने ग्रो होना है। फ्रूटफुलनेस के लिए आप ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रो होंगे तब आप फलदार होंगे। आज अपने अंदर वो प्रार्थना का सीड, वो वचन का सीड अपने अंदर उगाना है, हालेलुया। आपने खुद ग्रो होना है आज से, ताकि परमेश्वर आपको फलदार कर सके, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ा सके, हालेलुया। सो उसी तरह से हम आगे निकालेंगे मरकुस 4 उसके 3। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, वह उगा, बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। सो बीज जो है ये परमेश्वर का वचन है, ये पावरफुल है, हालेलुया। इसमें कोई कमी नहीं है बीज में, ये सामर्थ्य। बीज तो हमें जिंदगी देने वाला है। बीज में डिलीवरेंस है, छुटकारा है वचन में। वचन जिंदगी है, वचन लाइफ है। ये परमेश्वर का सांस फूका हुआ वचन है, जो हमें जिंदगी, जो छुटकारा देता है, श्रापों से हमें छुड़ाता है, हालेलुया। जो अलग अलग तरह से लोग, पहले 3 जो हम देखते हैं कि झाड़ियाँ हो गई, पथरीली भूमि हो गई, या फिर मार्ग के किनारे जो गिरा बीज हो गया, यहाँ पर कोई फल नहीं आया, लेकिन सिर्फ एक ही जगह अच्छी भूमि पर आया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीज जो है उसमें कमी नहीं, वो ताया हुआ, वो परखा हुआ है, हालेलुया। इब्रानियों की 4 अध्याय उसकी 12 आयत को इसमें लिखा कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, प्राण आत्मा को और गांठ गांठ गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, हालेलुया। हम देखते हैं कि आजकल मेडिकली बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हो गए, ऐसे बहुत से टेस्ट हैं, MRI, CT स्कैन और भी बहुत से एक्सरे हो गए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे शरीर के रोगों को जांचा जा सकता है। लेकिन आज तक मेडिकली या साइंस में ऐसी कोई भी यंत्र या ऐसा कोई टेस्ट नहीं अभी तक बन पाया जो कि मनुष्य की भावनाओं को, जो मनुष्य के इमोशंस को, जो विचारों को, जो थॉट्स को जान सके, हालेलुया। लेकिन केवल और केवल परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, जो प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, हालेलुया। मनुष्य की भावनाओं को, विचारों को, इमोशंस को जांचता है, हालेलुया। सो वचन तो पावरफुल है, वचन तो सामर्थी है, हालेलुया। ये तो ताया हुआ है, इसमें कोई भी ऐब नहीं, इस पर हम शक नहीं कर सकते, हालेलुया। भूमि में कमी है, भूमि जो अलग अलग तरह की और अलग अलग तरह का वो फल लाती है, लोग जो अलग अलग तरह का फल लाते हैं, जो मसीह है, किसी की ज़िंदगी में फल नहीं है, किसी की ज़िंदगी में 30 गुना, किसी की ज़िंदगी में 60 गुना, किसी की ज़िंदगी में 100 गुना। सो उन मसीही ज़िंदगियों में, उन लोगों में कमियां हैं, वचन ताया हुआ, परखा हुआ है, हालेलुया।
आगे वचन लिखा कि वचन पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें गलत स्टेप नहीं उठाने देता। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें इस रास्ते पर नहीं जाना, हमें ये पाप नहीं करना, हमें ये नहीं सोचना, हमें गंदा नहीं देखना। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर का वचन पाँव के लिए दीपक है, हमें गलत कदम नहीं उठाने देता, हमें अपनी ज़िंदगी में गलत स्टेप नहीं उठाने देता। जो वचन को पढ़ते हैं वो कभी गलत स्टेप नहीं उठाते। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन मार्ग के लिए उजाला है। जो भटक चुके हैं, जो गलत रास्ते पर हैं, जो पाप में हैं, परमेश्वर का वचन उनके मार्गों के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन उन्हें भी बताता है कि कौन सा मार्ग सही है, उनके मार्गों के लिए उजाला है। परमेश्वर उनका भी मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन रोशनी भी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कोई कमी नहीं। परमेश्वर का वचन तो पावरफुल है, इसमें लाइफ है। हालेलुया। आगे हम देते हैं पहला पत्रस उसकी 1:23 आयत को। उसमें लिखा, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अविनाशी बीज यानी कि परमेश्वर का वचन कभी मरता नहीं, कभी नाश नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। अविनाशी बीज से यानी कि जो परमेश्वर का वचन जो जीवता है, सदा ठहरने वाला है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। सदा ठहरने वाले वचन में यदि आप बने रहे, यदि आप ग्रो होते गए परमेश्वर के वचन में, डीप स्टडी में, तो परमेश्वर कहता कि तू नया जन्म पाएगा। हालेलुया। नया जन्म, नई पर्सनैलिटी, नया स्वभाव पाएगा, नई जिंदगी पाएगा। जब हम शरीर में पैदा हुए तो बहुत सी कमियां थी, शर्मिंदगियां थी, कमजोरियां थी, लेकिन जैसे ही हम आत्मा में पैदा हुए परमेश्वर अंश अंश करके ग्लोरी टू ग्लोरी हमें परफेक्ट करता गया। हालेलुया। सो परमेश्वर नया भी करता है, हमें हमारी जिंदगियों को नया करता है, हमारी कमियों को दूर करता है। हालेलुया। परमेश्वर रोगों को हमसे दूर करता है, हमारे परिवारों को बनाता है, परमेश्वर हमें फलदार करता है। सो बीज में कोई कमी नहीं है। हालेलुया। बीज पावरफुल है, बीज सामर्थी है, बीज टेस्ट किया हुआ है, ये ना खत्म होने वाला अविनाशी बीज है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जो कोई इस पर ध्यान लगाता है, जो कोई वचन की गहरी स्टडी में जाता है, जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है, परमेश्वर कहता कि वह अपनी जिंदगी को नया करेगा, वह नया बना सकेगा। हालेलुया। उसकी ज़िंदगी को मैं नया करूंगा, उसकी कमज़ोरियों को मैं दूर करूंगा, शर्मिंदगियों को दूर करूंगा, श्रापों को दूर करूंगा, उसे मैं ब्लेस करूंगा, उसे मैं फलदार करूंगा। ना केवल उससे फलदार करूंगा बल्कि जो कोई उसके साथ संबंधित है वह भी फलदार होंगे। हालेलुया। सो बीज में कोई कमी नहीं, बीज सामर्थी, पावरफुल, बीज छुटकारा देने वाला, बीज में ज़िंदगी है, बीज में लाइफ है। हालेलुया। सो कमी कहाँ है ये हम देखते हैं। मरकुस 4 उसकी 4 आयत। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। ये ऐसे मनुष्य हैं जो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। यानी कि ये ऐसे मनुष्य हैं, ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, समझते नहीं, और पक्षियों यानी कि उसी समय शैतान वचन को इनकी जिंदगियों से, इनके दिल से चुरा लेता है। क्योंकि शैतान को पता है कि यदि वचन इसकी ज़िंदगी में ठहरा रहा तो इसकी ज़िंदगी में तो लाइफ आ जाएगी, छुटकारा आ जाएगा। जो वचन जो छुटकारा है, सामर्थ आ जाएगी, ये तो फलदार हो जाएगा, ये तो आत्मा में ग्रो करेगा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे लोग जो मार्ग के किनारे, जो मार्ग के किनारे की जो फालतू ज़मीन होती है, ऐसे हैं। हालेलुया। मार्ग के किनारे की जो बंजर, सूखी, सख्त ज़मीन की तरह, जो वचन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, मानते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं करते और शैतान को इनवाइट करते, अट्रैक्ट करते हैं कि शैतान आकर उनकी ज़िंदगियों से परमेश्वर के वचन को चुराए, जो वचन उनकी ज़िंदगियों को चेंज कर सकता है। हालेलुया। दूसरे तरह के लोग, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली। गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया और जब सूर्य निकला तो जल गया, जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। वह जो पथरीली है, पत्थरों से भरी हुई, कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वचन को सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन उनके दिल पूरी तरह से पत्थर हो चुके हैं। वह सुनते हैं और संसार की चिंता के कारण वो एकदम से पहले तो आनंद करते हैं कि वाओ, सुनते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन जड़ नहीं पकड़ता इनकी ज़िंदगियों में परमेश्वर का वचन, क्योंकि ये वचन की गहरी स्टडी में नहीं जाते, सिर्फ ऊपर ऊपर से मसीह होते हैं। हालेलुया। ऊपर ऊपर से कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, ये सुनकर ये परमेश्वर में है, लेकिन जैसे ही स्ताव आया, जैसे ही विरोध हुआ, ये फिर परमेश्वर से हट जाते हैं।
हालेलुया। लेकिन जब सताव आए, जब प्रेशर फील हो, जब गहराई में जाओ, तो वही समय है ग्रो होने का, वही समय है जब आप दुखों में हैं, क्योंकि गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। हमें पता है कि परमेश्वर एक दिन हमें देखेगा, हमें आज़ाद करेगा। लेकिन ये वे लोग हैं पथरीली भूमि की तरह, जो जैसे ही ताव आया, जैसे ही विरोध हुआ, जैसे ही घर वालों ने कुछ डांटा कि तुझे बाहर निकाल देंगे, जैसे ही विरोध हुआ, तभी ये क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन से अलग हो जाते हैं और बिना फल के रह जाते हैं। हालेलुया। कि अच्छी भूमि की तरह कुछ ऐसे भी मसीह हैं जो कि परमेश्वर में बने हुए हैं, बैप्टाइज्ड ही नहीं बल्कि वो मसा पाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दानों वरदानों के साथ भरे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, ग्रहण करते हैं, पाप को छोड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, खड़े हुए हैं परमेश्वर में। परमेश्वर कहता कि वो ग्रो होंगे और एक दिन वो फल भी लाएंगे, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। सो हमें अच्छी भूमि की तरह मसीही बनना है, उपजाऊ अच्छी भूमि बनना है हमें। हालेलुया। ताकि जो बीज, जो सामर्थ्य, जो पावरफुल है, हालेलुया, वो हमारी ज़िंदगी में जो बीजा जाए तो हम ग्रो करें और एक दिन फल लेके आ सकें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, ये वचन हमारी ज़िंदगी के लिए ही है, हर एक व्यक्ति के लिए जो जिसे परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया। परमेश्वर ने हमें कमांड की कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। आप बैप्टाइज्ड हैं, ये काफ़ी नहीं है, आपका ग्रो होना ज़रूरी है। उसके लिए अलगताई में जाना, गहराई में जाना। हालेलुया। उस स्ट्रेस में भी परमेश्वर में खड़े होना, जब कुछ भी नहीं है, जब कोई आस दिखाई नहीं देती, फिर भी परमेश्वर में खड़े रहना। तब परमेश्वर कहता कि तुम एक दिन ग्रो होगे और फलदार होगे, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाओगे। हालेलुया। हमें ऐसे मसीही बनना है, अच्छी भूमि की तरह। हमें संसार को ज़्यादा महत्व नहीं देना। हमें बुद्धिहीन लोग जो है, मार्ग के किनारे के जैसी बुद्धिहीन नहीं होना है। हालेलुया। जो समझते नहीं। हमें उस पथरीली भूमि की तरह भी नहीं होना जो सताव आने पर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और हमें कंटीली झाड़ियों की तरह भी नहीं होना जो लालची, लोभी और परमेश्वर को छोड़ अन्य की उपासना करने वाले या फिर फौरन को चूज करने वाले परमेश्वर को छोड़, हमें ऐसे भी नहीं होना। हालेलुया। हमें अच्छी भूमि की तरह होना है, ताकि जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर उगाया जाए, बोया जाए, तो वो ग्रो हो। हालेलुया। वो जड़ पकड़े। हमें अच्छी भूमि बनना है। हालेलुया। हम सबसे पहले भजन संहिता 92 उसकी 12 आयत को निकालेंगे। ये आपने बहुत बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। जब जो इजरायली कनान की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें 70 खजूर के पेड़ मिले। हालेलुया। उनकी भूख मिठी, धन्यवाद किया उन्होंने खुदा का। ये खजूर के पेड़ की एक खासियत है, जो परमेश्वर ने हमें खजूर के पेड़ के समान, लबानोन के देवदार के समान हमें बढ़ने के लिए और फूलने के लिए परमेश्वर ने आशीषित किया। इन पेड़ों की खासियत है कि ये बहुत लंबे, ऊंचे, लंबे, हालेलुया, सबसे अलग दिखने वाले ये पेड़ होते हैं। खजूर के पेड़ की एक और खासियत है कि ये रेगिस्तान में भी, इतने खराब मौसम में भी, जब पानी कई दिनों तक नहीं मिलता, उस रेगिस्तान में भी ये हरा भरा और खड़ा रहता है। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा, इसलिए धर्मी लोग जो अच्छी भूमि की तरह हैं, हालेलुया, जो वचन को सुनते हैं, मानते हैं, हालेलुया, जड़ पकड़ते हैं वचन को, पाप से दूर रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वह लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, वह फलदार होंगे खजूर के पेड़ के समान। भले ही आपकी लाइफ में गलत परिस्थितियां हों, भले ही आप दुख में हों, लेकिन आप मुरझाएंगे नहीं, आप खड़े रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है लबानोन के देवदार के समान आप ग्रो होते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। जैसे लबानोन के देवदार की लंबाई बहुत ऊंची होती है, उसी तरह से परमेश्वर कहता कि तुम ग्रो होते जाओगे, तुम बढ़ते जाओगे। वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यानी कि वह लोग फूले फलेंगे, वह लोग बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता कि यो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, जो परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हुए हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए हैं, वह लोग जो परमेश्वर के आंगनों में बोए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के आंगन यानी कि परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हजूरी, जो परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए हैं और जो परमेश्वर की हजूरी के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। परमेश्वर कहता वो लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हमें ऐसे क्रिश्चियन बनना है
जो विपरीत परिस्थितियों में भी, रेगिस्तान में भी, जब शैतान अटैक करे तब भी खड़े रहने वाले, हालेलुया, तब भी बढ़ते रहें, जब विरोध हो तब भी सबसे अलग निखर कर आए, हालेलुया। परमेश्वर हमें विक्टोरियस करे, ऐसे धर्मी, ऐसी अच्छी भूमि के समान ऐसे मसीही बनना है हमें, हालेलुया। हमें एक जगह रुकना नहीं है, हमें ग्रो होते रहना है, हालेलुया। सिर्फ वही चीज़ ग्रो नहीं होती जो मुर्दा है, जो निर्जीव है। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, जो जीविता है, हम जैसे जीवित हैं, परमेश्वर ने हमारे अंदर लाइफ दी है, हमें कैपेसिटी दी है कि हम ग्रो हो सकें। सो हमें अच्छी भूमि की तरह ऐसे बनना है कि जब हम फूलें फलें, हालेलुया, और परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे रहना। परमेश्वर कहता है तब तुम फूलोगे, फलोगे और कई गुना बढ़ोगे, हालेलुया। हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखेंगे, रूत की पुस्तक। रूत ने कहा कि तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। हम उस औरत की बात कर रहे हैं जो कि अन्य जातियों में से आई थी, जिसका पति मर चुका था और कोई भी घर में सदस्य नहीं था जो उसके सिर पर हाथ रख सके, हालेलुया। कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, पैसा नहीं था, दुख में थे, हाथ खाली थे, छूछे हाथ दुखी होकर बैतलहम लौटे थे, हालेलुया। उसने फैसला किया कि नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगी, हालेलुया। ये मैं दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ना त्यागूंगी, तू मुझे फोर्स ना कर, हालेलुया। उसने अपनी सास को कहा कि मुझे फोर्स ना कर, क्योंकि मैं तुझे ना छोड़ूंगी ना त्यागूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने उसे ग्रेट किया, उसके बाद उसे फलदार किया, हालेलुया। जब बैतलहम लौटी तो वो किस तरह से परमेश्वर ने सब कुछ अरेंज किया, बोझ के साथ, जो परमेश्वर को मानने वाला, भय मानने वाला व्यक्ति, उसके साथ उसकी शादी हुई, परमेश्वर ने उसके परिवार को फिर से बनाया। वो व्यक्ति बोझ जो बहुत ही अमीर था, परमेश्वर ने किस तरह से पहले खाली हाथ दुखी बैतलहम रूथ लौटी थी और किस तरह से उसे परमेश्वर ने फाइनेंशियली भी ब्लेस किया, हालेलुया। उसके गर्भ के फल के साथ उसे आशीषित किया, उसके बेटा हुआ। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ा, हालेलुया। जब कुछ नहीं था उसके पास, जब कोई आसरा नहीं था, जब कोई पैसा नहीं था, जब कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई आस नहीं थी, तब उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर को मानूंगी, हालेलुया। तब फैसला किया कि नो, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, हालेलुया। तब वो खड़ी रही। उसके बाद परमेश्वर ने उसे फलदार किया चारों दिशाओं से, फाइनेंशियली, पारिवारिक रीति से, बच्चे के साथ, हालेलुया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसे ग्रेट, श्रेष्ठ किया, हालेलुया। सो उसी तरह से आज आप दुखी हैं, बीमार हैं, कोई आस नहीं है, हालेलुया, फिर भी अगर आप खड़े हुए हैं, फिर भी अगर आप प्रार्थना में, अलगताई में प्रार्थना में हैं, फिर भी आप अगर वचन की गहराई में जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, वचन पर ध्यान लगाते हैं, यदि आप फिर भी आप धीरज धरे हुए, परमेश्वर पर विश्वास रखे हुए बैठे हैं, तो मेरा विश्वास है और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको भी फलदार करेगा। एक दिन परमेश्वर के जो गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, उस बादल में से आपके लिए भी गवाहियां निकलेंगी, वो चिन्ह और चमत्कार निकलेंगे, आप भी ब्लेस होंगे, परमेश्वर आपको भी फलदार करेगा। सो मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर के इस वचन को ग्रहण करेंगे और आप फलदार होंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।